नमस्कार सभी को। दोस्तों, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले लाल किले से महज 300 मीटर दूर पे जिस तरीके से इतना बड़ा कार ब्लास्ट हुआ है, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। जहां से हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देते हैं, उस अल्ट्रा सेंसिटिव जोन में अगर कोई आतंकवादी हमला हुआ, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, अभी तक आधिकारिक तौर पे इसको आतंकवादी हमला नहीं कहा गया है, लेकिन चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी है, उस पर सवाल खड़ा करता है। 10 नवंबर को शाम को 7 बजे के आसपास ये हमला हुई, जहां पे धीमी गति से चलती हुई कार में अचानक से एक्सप्लोजन होता है और ऐसे इलाके में जहां पे टूरिस्ट और स्थानीय लोगों का जमावड़ा हर समय लगा होता है। और आई विटनेसेस बताते हैं कि धमाका इतनी तेज था कि पूरी पब्लिक में दहशत फैल गया, मेट्रो स्टेशन तक के शीशे टूट गए, आसपास की 3-4 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। और जैसा कि आपको पता है, दिल्ली की सिक्योरिटी सीधे होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, तो अमित शाह तुरंत मौके पे पहुंचे हैं। हॉस्पिटलों में उन्होंने घायलों से मुलाकात की और वहीं पे जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं उनके साथ सीधी मीटिंग की। तो कहीं ना कहीं इससे भी एक संकेत आ रहा है कि सरकार इसको हाईएस्ट लेवल पे चुनौती मान रही है। अगर ये केवल एक सीएनजी ब्लास्ट होता तो शायद सरकार की ओर से भी इतनी प्रतिक्रिया नहीं आती। एनएसजी की टीमों का मौके पे पहुंचना, फॉरेंसिक टीम्स का गहनता से इसकी जांच करना, ये सारे कदम दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें टेरर एंगल की बहुत ज्यादा संभावना है। हालांकि शुरुआती जांच जो है वो दोनों एंगल से की जा रही है। पहला कि कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं हुआ कि क्या कार में कोई सीएनजी या सिलेंडर की कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ब्लास्ट ना हुआ हो। दूसरा जो इसका टेरर एंगल है, जैसा कि मैंने कहा, एजेंसियां घटनास्थल पे जो भी मलबा मिला है, कार के टुकड़े मिले, उनका केमिकल एनालिसिस हो रहा है। विस्फोट का नेचर क्या था, आरडीएक्स मिला या नहीं, शार्पनेल यानी कि किसी कील या तार का प्रयोग हुआ था कि नहीं, सारी चीजों का जांच चल रहा है। पर इस घटना का टेरर से लिंक होने का जो सबसे मजबूत आधार है वो ये है कि जिस तरीके से ब्लास्ट से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों ने, खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 360 किलोग्राम से ज्यादा का विस्फोटक सामग्री मिला। और आपको पता है, फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा लखनऊ में भी एक महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, शाहीन नाम है इनका। इनके पास से भी AK-47 राइफल और कारतूस जब्त किए गए। तो कुल मिला जुला के इस ब्लास्ट से महज कुछ दिन पहले एजेंसियों ने 2900 किलोग्राम से ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट और जो भी बम बनाने के कंपोनेंट्स है उसको जब्त किया है। और आशंका ये जताई जा रही है कि इतनी धरपकड़ होने की वजह से ही आनन फानन में आतंकवादियों ने इस तरीके का अटैक कर दिया होगा, क्योंकि उनका बड़ा अटैक हमारी जांच एजेंसियों ने पहले पकड़ लिया, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है। क्योंकि 2900 किलोग्राम का विस्फोटक अगर आप सोचिए दिल्ली, मुंबई या किसी भी अन्य शहर में इस्तेमाल हो गया होता तो ये देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी त्रासदी हो सकता था। तो एजेंसियों ने कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट तो हासिल की है, लेकिन लाल किले के पास जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, ये एक तरीके से चेतावनी है कि कोई भी छोटी सी लापरवाही भारत को कितनी भारी पड़ सकती है। और अभी तक तो खैर किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है, लेकिन अगर हमारी जांच की फाइनल रिपोर्ट में कहीं ना कहीं इसका आतंकवादी लिंक पाकिस्तान से निकलता है, तो सरकार ने जैसा कि कई बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान को इसका करारा जवाब भारत देगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस समय देश को एकजुट रहने की जरूरत है। हमें पैनिक होने से बचना चाहिए और सबसे ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए फेक न्यूज से भी, जब तक कि आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आती है। खैर, इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।